मैं खुद 11th में फेल हुआ था और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे बात कही है कि अगर ज़िंदगी में मैं फेल नहीं हुआ होता, उस क्लास में फेल नहीं हुआ होता, तो मैं अपनी ज़िंदगी में पास नहीं हो पाता। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम काव्य है और ये है RJRC डिजिटल, जहाँ पे उत्तराखंडीज करके एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ लॉन्च की गई है। और ये खुशकिस्मती मेरी कि मेरे को भी इनवाइट किया गया आप लोगों से बातचीत करने के लिए। अच्छा, कोशिश रहेगी बिकॉज़ बहुत सारे लोग आप लोग मेरे को रेडियो के माध्यम से जानते हैं और बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ के माध्यम से जानते हैं। कोशिश रहेगी कि ये जो 12-13 साल पिछले करियर के रहे हैं और उससे भी थोड़ा सा बियॉन्ड जाके पीछे जाके आपसे एक फ्री विलिंग जो टॉक होती है, जिसमें आम बोलचाल की भाषा में हम अपने यार दोस्तों से बातचीत करते हैं, कुछ वैसा शेयर किया जाए। मेरी तरह आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा जब कहा होगा कि लेना है तो साइंस साइड लेना, आर्ट्स वाले तो बर्तन ही धोते रह जाते हैं, कॉमर्स पहाड़ों में होती नहीं है। हाँ, साइंस और आर्ट्स कुछ नहीं है बॉस, सब कलाकारियाँ हैं। अंदर से के कलाकार को जगाओ। अगर मैथमेटिक्स में भी बहुत सही हो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, आर्ट में अच्छे उसको बढ़ाने की कोशिश करो। देखो, ताने तो सब मारते हैं, नहीं होगा वाली चीज़ हमेशा होती है। घर में ये होती है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, जॉब में आते तुम ये नहीं कर पाओगे। मेरे को ध्यान है जोधपुर में जब मैं पहली जॉब पे था, नया नया गया था, 18 साल का, पतली सी आवाज़, एकदम लाल था मैं, इतना वो नहीं था, बिल्कुल छिला मुर्गा बोलते थे मेरे को पहाड़ में, बिकॉज इतना लाल था। सो पहली दफ़े जब गया, आवाज़ बड़ी पतली सी थी, आज जितना बेस नहीं था। तो मैं साउंड इंजीनियर के पास गया वॉइस ओवर कर दें, उसने एक बार सुना, उसने बोला निकल जाओ। वो बाहर आके मेरे प्रोग्रामिंग हेड को बोला था, ये क्या आदमी भर्ती कर दिया यार, इससे इतनी पतली आवाज़ निकल रही, कैसे ऐड चलेंगे, एंड आई थिंक 1 साल कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति वहाँ नहीं था और मैं अंदर जाके एक और वॉइस ओवर किया, और जब मैंने सुनाया लोगों को लाइट ऑफ करके, उन्होंने कहा ये आवाज़ किसकी है भाई? मैंने कहा ये हमारी है, बेस देगी। तो जो आपको क्रिटिसिज्म लाइफ में बहुत मिलेगा, बट उसको ना बाउंस बैक, फाइट बैक करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली मेरा पूरा नाम कविंद्र सिंह मेहता है। बागेश्वर एक छोटी सी जगह, छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे पैदा हुआ, 10th तक वहीं पे पढ़ाई हुई। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने दिल्ली से किया और फिर रेडियो में आ गया। छोटा सा स्पैम है। उसके बाद में जब ये पिछले 12 साल निकले हैं अलग अलग शहरों में, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली और उसके बाद देहरादून। बहुत सारे लोगों ने मेरे को देहरादून आने के बाद में जानना शुरू किया, और आप में से तमाम सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि यार ये पिछले 2 साल में ये सब कुछ कैसे हो गया। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि शायद मेरा करियर वैसा ही रहा है, हैंडपम्प जैसा, ऊपर कम है नीचे बहुत ज़्यादा है। तो बात यही है कि ये सिर्फ 2 साल नहीं है, उसके पीछे जो 10 साल थे और उससे पीछे भी कई साल, जब आप सपने देखना शुरू करते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में आपने जो कुछ किया होता है वो फाइनली एक प्रोडक्ट बन के निकलता है और आपके सामने नजर आता है। आपने एक पहाड़ी ऐसा भी देखा, उत्तर का पुत्तर देखा, बहुत सारे इंटरव्यूज जो मैंने लोगों के किए वो देखे, दोस्त विलेज देखा जहाँ पे हमने गाँव को बदलने की कोशिश करी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से हुई है। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि लाइफ में ना सपने देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुली आंखों से देखो, देखो खुली आंखों से एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। खुली आंखों से आप सोचते रहिए, देखते रहिए, दुनिया को देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, और उसमें से अपने लिए पिक करिए कि यार इसमें से मेरे लिए क्या है। और फिर जब आप सो रहे हों तो एक्चुअली वो नींद में, देखो सपने वही होते हैं जो नींद में आपको दिन भर आपने सोचा है वही आते हैं। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि मैं लाइफ में करूँगा क्या, बट 2 चीज़ें लगातार मेरे साथ होती थी। एक ये, मैं जब भी, जैसे आपकी नोटबुक होती है, मान लीजिए हिंदी वाली हो गई या कोई भी ऐसी, या मैथ की हो गई, जिस पे आप आम तौर पे, हिंदी की है तो प्रेमचंद की कुछ चीज़ें लिखते थे, तो आगे तो प्रेमचंद चल रहे होते थे, पीछे मेरे ऑटोग्राफ चल रहे होते थे, कि मैं आखिरी के पेजेस में अपने हर नोटबुक पे ऑटोग्राफ देता था कि कभी लाइफ में अगर कोई ऑटोग्राफ लेगा मेरा तो कैसा दूंगा मैं। और जब आप बहुत छोटे हो, एक्चुअली आपको पता नहीं होता है कि ये आप कर क्यों रहे हो, लेकिन आप कर रहे होते हो। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ होती थी कि मुझे बहुत ऐसे सपने आते थे कि जहाँ पे मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, हाथ में माइक है और बहुत सारी पब्लिक है। जब आप बागेश्वर जैसी बहुत छोटी जगह से होते हो, एग्जैक्टली आपको मालूम ही नहीं होता है कि यार ये माइक, ऑडियंस, ये एक्चुअली है क्या। और जब मेरे को ध्यान है कि मैं 12th के बाद जब रेडियो जॉकी बना, जोधपुर में पहली बार मैं रेडियो करने के लिए गया एक चैनल के लिए, और एक कॉलेज का इवेंट था, उसको जब मैं होस्ट कर रहा था और होस्ट करके आया, लोगों ने ऑटोग्राफ लिए। उन दिनों ऑटोग्राफ चलते थे, सेल्फियाँ नहीं होती थी, 2008 की बात बता रहा हूँ। और मैं अपना रेडियो शो करने के लिए वापस रेडियो स्टेशन आया और बोलने लगा कि आज मैं फलाने कॉलेज में गया था और मैं स्टेज पे ऐसा ऐसा किया, और नीचे आया तो लोगों ने ऑटोग्राफ ली। और जब मैं बोल रहा था और बोलते बोलते सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो जो ऑटोग्राफ थे और जो वो मैं सपने में देखता था कि हाथ में माइक है और सामने पब्लिक है,
वो आज के दिन के लिए था। वहाँ मुझे कनेक्ट हुआ कि हाँ, वो सपने देखना भी ज़रूरी है, उनको पूरा करना भी ज़रूरी है, उनके लिए काम करना भी ज़रूरी है, और जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी वजह से ज़रूर होती है, बेवजह इस दुनिया में कुछ नहीं होती। होता क्या है कि मान लीजिए कि एक ताले को खोलने के लिए 12 चाबियाँ हैं, आपने 1 2 3 4 5 6 8 10 तक ट्राई करी, 11वीं भी कर लिया आपने, सोचा आप कहाँ खुलता है, और हो सकता है कि वो 12वीं चाबी थी जिससे खुलने ही वाला था और आप 11वीं के बाद हट गए। तो लाइफ में ना जब कोशिश करो तो पूरी करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा जब भी कोशिश करी है, मैंने पूरी करने की कोशिश करी है। आप जब अपनी पहली गाड़ी खरीदते हैं ना, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था कि जब पहली गाड़ी खरीदने का जब चाव होता है, जो चाम होता है, जब आप खरीद लेते हो 10 दिन बाद वो नॉर्मल हो जाता है आपके लिए। उसके बाद आप सोचते हो कि इससे ना बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि आप बहुतों की देख रहे होते हो, फिर आप बड़ी खरीदते हो, 10 दिन बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो एक्चुअली जब आप सोचते हो और जब आपको मिलता है, सोचने और मिलने के बीच का जो फासला है, जो गैप है, वो इंटरेस्टिंग होता है, उसके लिए आपको चार्म होता है। मिलने के बाद हर वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लगती है। तो इसलिए रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए, वो जो जर्नी है उसको आप कितना फ्रूटफुल बना सकते हैं, उस जर्नी में कितनी दिलचस्प चीज़ें कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखती हैं। अभी कुछ वक्त पहले, आई थिंक इसी महीने के बीच में या पिछले महीने, बच्चों के रिजल्ट्स निकले, और अभी टाइम ऐसा चल रहा है लॉकडाउन वगैरह का, और ये सारी चीज़ें, कॉलेजेस नहीं ओपन हो रहे हैं, बच्चे भी घर पे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि लाइफ में क्या करें, क्या करना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए, लाइफ में वो करिए ना जिसके लिए आपका एक्चुअल में मन करता है, वो मत करिए जिसके लिए आपके माँ बाप या अगल बगल वाले या रिश्तेदार, राइट। एक मैं जोक पढ़ रहा था, किसी रिश्तेदार ने किसी के घर पे जाके बच्चे से पूछा कि बेटा ये तो बताओ लाइफ में क्या करोगे, तो बच्चा मजाक में कहता है कि बाकी कुछ और करूं ना करूं, मैं किसी के बच्चे से सवाल नहीं पूछूंगा कि क्या करोगे, क्योंकि तुम लोग बहुत टॉर्चर करते हो। अरे कर लूंगा यार, क्योंकि चक्कर क्या होता है कि उसने बता दिया ये करूंगा, अब वो करने नहीं देते घर वाले, अरे ये करके क्या फायदा, तो पूछा क्यों तुमने भाई, कर लेने दो ना। तो इसलिए वो करो जिसमें आपका मन लगता हो। और मैं आज जो ये 12 साल बाद जब आप खुद को दिख रहा हूँ या अपनी बात कह पा रहा हूँ, ये जर्नी कह पा रहा हूँ, ये शायद इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था। अदरवाइज सोचिए, एक अभी कल या परसों भी मैं देख रहा था कि एक बच्चा, आई थिंक रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। आमतौर पे पहाड़ों में और बाहर भी मैंने ये देखा है कि बच्चे जब फेल हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि क्योंकि समाज या उनके घर वाले बहुत डांटते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, सुसाइड कर लो। मैं खुद 11th में फ़ेल हुआ था, और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे बात कही है कि अगर ज़िंदगी में मैं फ़ेल नहीं हुआ होता, उस क्लास में फ़ेल नहीं हुआ होता, तो मैं अपनी ज़िंदगी में पास नहीं हो पाता, क्योंकि वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं 11th में पास हो गया होता बागेश्वर से ही, मैं 12th भी वहीं से करता, शायद उसके बाद कुछ बीएड वेड कर लेता, मेरे फादर का स्कूल है, मैं वहीं पे होता। आज आपके सामने तो नहीं होता, इतना मुझे मालूम है। और जिस दिन फेल हुआ, अगले दिन मुझे बस में बिठा के दिल्ली भेज दिया गया। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि जैसे दिल्ली पहुंचा, वहाँ पे रेडियो स्टेशन थे, उन पे हम लोग म्यूजिक सुनते थे, आरजे को बोलते हुए सुनते थे। तो मेरे को लगा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आरजे बोल रहा है, गाने प्ले कर रहा है, और वहाँ से एक ऐसी चीज़ जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी कि मैं इसका हिस्सा हो जाऊंगा। और उसके बाद ये इत्तेफाक था कि जब मैं 5-6 के आसपास 2005-6 में दिल्ली में पढ़ रहा था, और मुन्ना भाई करके एक फिल्म आई, उसके बाद सलाम नमस्ते करके एक फिल्म आई, जहाँ पे रेडियो जॉकीज क्या होते हैं, क्योंकि उन दिनों डिजिटल, जैसे आप ये 2020 में मेरे को देख पा रहे हैं, इस तरह से रेडियो स्टेशन में कुछ भी नहीं होता था कि डिजिटली, आज से 14, 15, 16 साल पहले सिर्फ ऑडियो, आरजे की आवाज़ सुनाई देती थी, लोगों को प्यार हो जाता था, वो सारी चीज़ें थी। तो पहली बार उस फिल्म के जरिए मेरे को मालूम चला कि अच्छा रेडियो जॉकी ऐसा होता है। तो मुझे लगा यार ये करना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइफ में अगर मैं वो कक्षा में फेल नहीं हुआ होता, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप फेल होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होते हैं, मान लीजिए कक्षा में फेल हुए, या आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ में फेल हुए, वो ये नहीं डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में भी फेल हो गए हो। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, जो बात मैं लगातार कहता हूँ कि सपने देखिए, वो बहुत ज़रूरी है। आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आज भी इस वक्त भी मेरे दिमाग में एक सपना पल रहा है, जो मैं सोचता हूँ कि आज रेडियो के माध्यम से कुछ लोग मुझे देहरादून या इसके आसपास सुन पाते हैं, आप लोग वीडियोस के माध्यम से दिल्ली एनसीआर या बहुत सारे लोग हमारे उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के बाहर कंट्रीज़ में या दूसरे शहरों में या उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, वो देख पाते हैं। बट मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि इन सबको एक साथ जोड़ दूँ, कि शुरुआत सुबह उस चीज़ से हो, रात ढले शाम ढले तो उस चीज़ से हो, जो पहाड़ का और कल्चर है, पहाड़ की जो और स्टोरीज़ हैं। देखिए,
संगीत है, बहुत अच्छी बात है, आर्मी की स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा स्ट्रगल की कहानियाँ भी हैं। वो कब बाहर आएंगी और वो कैसे आ सकती हैं, तो उस तरफ काम करना चाह रहा हूँ। तो एक सपना और पल रहा है, तो हो सकता है कि इसके बाद जब मैं आपके सामने अगली दफ़े आऊँ तो आपको कहूँ कि याद है उस दिन जब मैंने आपसे वीडियो पे कहा था कि एक सपना पल रहा है, वो सपना अभी पूरा हो रहा है। और एक्चुअली सपनों को ना पूरा होते होते कहीं रोक दीजिए। पूरा होने के बाद वही वाली बात कि वो चाम खत्म हो जाता है, थोड़ा सा रखिए और जैसे ही पूरा हो रहा हो उस सपने की लेंथ बढ़ा दीजिए कि इसमें अब मैं ये कुछ और करता हूँ। उससे आपका हर दिन इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो आई एम श्योर आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। पसंद कितनी आई है उसकी गारंटी नहीं है, बात बस यही है कि समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ये मेरी जर्नी थी, ये मेरी कहानी थी। आप अपनी कहानी खुद लिखिए, अपनी कहानी खुद बनाइए कि लोग सुनना चाहें, लोग दिलचस्पी लें, सीखें और हमेशा खुद कुछ लोगों से इंस्पायर होइए, खुद कुछ लोगों को इंस्पायर कर जाइए। आपका जीवन सफल है। और जाते जाते बस यही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि बॉस, हमें मंजिल मिले न मिले वो और बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।